स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन वर्ड है उनके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जो फर्स्ट में जो लेके चला हूँ इनको, जैसे लुक है, सी है, ग्लेयर है, स्टेयर है, गेज है, ग्लेंस है या फिर पेयर्स है। ठीक है, तो लुक है तो लुक का अर्थ, इन सभी का अर्थ क्या होता है? देखना होता है। क्या होता है? देखना। इन सभी केसेस के अंदर हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, जैसे लुक एट, सी एट, ग्लेयर एट, स्टेयर एट, गेज एट, ग्लेंस एट या फिर पेयर्स एट। लेकिन कंडीशन क्या है वो सेंटेंस के अनुसार पता चलेगा। जैसे लुक है, लुक का अर्थ क्या होता है? दिखाना। जैसे कोई चीज को दिखाते हैं, जैसे मतलब कोई हमें चीज दिखाता है उसके बारे में। ठीक है, सी मतलब देखना, जैसे कोई चीज दिखाते हैं तो हाँ हम सामने से बोलते हैं आई सी, हाँ मैंने इसको देख लिया है। ठीक है, ग्लेयर यानी किसी को घूरना। जैसे आप पार्टियों में रसगुल्ले खाते हैं तो आपको क्या है, घूरते रहते हैं ना, कोई देखता है उस पर। ठीक है, उस कंडीशन में क्या लगता है? ग्लेयर लगता है। ठीक है, तो स्टेयर एट मतलब लालच भरी निगाहों से देखना, यानी जब आपके पास पैसे होते हैं और आप उनको गिन रहे होते हैं तो दूसरे की नजर आप पे होती है, तो वो क्या होती है कि लालच भरी निगाहों से देखता है उसको। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या लिखना है हमें? स्टेयर के साथ प्रीपोजिशन वर्ड क्या यूज करना है? एट यूज करना है। ठीक है, गेज, गेज का अर्थ भी देखना होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है बुरी नजरों से घूरना। ठीक है, जैसे कोई घूरता रहता है ना उसको, तो उस केस के अंदर बुरी नजरों से घूरना। ठीक है, तो गेज एट लगेगा। ग्लेंस एट यानी एक झलक में देखना, यानी जब आप कहीं मतलब खो रहे होते हैं और अचानक से आपकी मतलब जो चल रहा होता है उसके सामने आपकी उसके ऊपर नजर पड़ती है, तो क्या करते हैं आप उसको एक झलक के अंदर देखते हो। ठीक है, तो उसके केस के अंदर क्या यूज करना है हमें? एट प्रीपोजिशन वर्ड यूज करना है। सातवां क्या है? पेयर्स यानी ध्यान से देखना। जैसे आप टीवी को देखते हो, लेकिन वैसे वॉच का भी देखना होता है, उसको भी ध्यान से देखना होता है, बट कंडीशन क्या कहती है? लगभग वो पूछता है इसी के बारे में है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें क्या यूज करना है? प्रीपोजिशन एट यूज करना है। तो ध्यान रखना, यदि हमें सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड जिसका अर्थ क्या होता है? देखना होता है, चाहे वो किसी भी तरह से देखना हो, लालच भरी निगाह से देखना हो, चाहे वो ध्यान से देखना हो, उस सभी केसेस के अंदर हमें प्रीपोजिशन वर्ड क्या यूज करना है? एट प्रीपोजिशन वर्ड का यूज करना है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर क्या है? ठीक है, लाफिंग का अर्थ होता है हंसना। ठीक है, स्माइल मुस्कुराना, चक्कर मतलब जो बिना मतलब किसी कंडीशन के हंसना। ग्रीन यानी ग्रीन का अर्थ जैसे नेगेटिव हंसना। स्नीजर और स्नीकर का अर्थ होता है मतलब जनजनाहट भरी, यानी अचानक से किसी बात पर हंसी आती है उसके लिए। और मोक इसका अर्थ होता है अनसेस्ट, मतलब उस तरीके से हंसना। तो इन सभी का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से हंसना ही होता है। इन सभी केसेस के अंदर भी हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, चाहे हमें वो सेंटेंस के अंदर इन सभी में से कोई भी केस मिले सामने। लाफिंग हंसना या स्माइल आए, जैसे लाफिंग एट, स्माइल एट, चकल एट, तो इन सभी के साथ क्या यूज करना है? प्रीपोजिशन एट यूज करना है। तो आई होप कि दोनों आप कंडीशन जो रूल थे इसके अच्छे से समझ गए होंगे। यानी फर्स्ट में तो क्या बताया था मैंने? देखना। ठीक है, और दूसरे में हंसना, यानी किसी भी प्रकार से। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या यूज करना है? दोनों में एट यूज करना है। तो सेंटेंस में हमें जब भी क्या मिले, इससे पहले प्रीपोजिशन वर्ड से पहले क्या मिले? देखना है, मतलब ये सभी केसेस मिले या फिर ये सभी मिले, तो इनके साथ क्या यूज करना है? हमें प्रीपोजिशन एट यूज करना है। फिर बात आती है थर्ड नंबर जो रूल है उसके अंदर हमें क्या यूज करना है? तो इनके साथ सबके साथ हमने क्या यूज किया था? एट यूज किया था। और यदि बात आए किसी जूनियर की, सीनियर की, इंफीरियर, सुपीरियर, पेरियर या फिर इंटीरियर या फिर पोस्टीरियर, यानी जूनियर जो छोटा होता है किसी लेवल में, और सीनियर मतलब जो उससे बड़ा होता है, इंफीरियर मतलब घटिया, और सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा, जैसे किसी चीज की क्वालिटी को शो करता है। पेरियर यानी पूर्ववर्ती, एंटीरियर यानी पहले वाला, यानी उसका जो स्थान रखता है वो आगे वाला, और फिर पोस्टीरियर यानी पिछवाड़ा, यानी किसी पीछे की बात आती है। ठीक है, तो इन सभी केसेस के अंदर हमें क्या यूज करना है? प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि किसी जूनियर, सीनियर, इंफीरियर या सुपीरियर या पेरियर, यानी यदि हमें सेंटेंस के अंदर ये केसेस मिले, उन सभी केसेस के साथ हमें क्या यूज करना है? प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। और यदि हमें क्या मिले सेकंड रूल के अकॉर्डिंग,
तो हमें एट यूज करना है, और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग भी हमें एट यूज करना है। तो आई होप क्लियर कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे, यानी यदि हमें सेंटेंस के अंदर मैरिड यानी शादी की बात आए तो उस केस के अंदर हमें क्या यूज करना है। तो ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस के अंदर हमें क्या मिले, किसी लड़के या लड़की की शादी के बारे में बात हो, तो उस केस के अंदर हमें दो प्रीपोजिशन वर्ड यूज करने हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, पहला प्रीपोजिशन वर्ड यूज करना है विद यानी के साथ, और सेकंड जो है वो करना है हमें टू यानी से। तो अब ध्यान ये रखना है कि यदि लड़के की शादी किसी लड़की के साथ हो रही है तो कौन सा यूज करेंगे, या फिर लड़की की शादी या लड़के से किस हो रही है तो उस केस में, जैसे मैंने सेंटेंस ले लिया, सीता वाज मैरिड राम, और सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने, राम वाज मैरिड सीता। तो इस केस में सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, सीता वाज मैरिड यानी सीता शादी करती है, किसके साथ करती है, राम के साथ। तो प्रीपोजिशन विद का क्या होता है, के साथ। उस केस में कौन सा यूज करना है, हमें विद यूज करना है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या मिला, सीता वाज मैरिड विद राम यानी सीता किसके साथ शादी करती है, राम के साथ। विद का क्या होता है, के साथ। और सेकंड जो एग्जांपल है उसमें क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है राम वाज मैरिड यानी राम शादी करता है, किससे करता है, सीता से करता है। तो उस केस में क्या लगेगा, टू लगेगा, यानी टू का क्या होता है, से, ठीक है। यानी राम विवाह करता है, शादी करता है किससे, सीता से। तो उस कंडीशन में क्या यूज करना है, हमें टू करना है, और इस फर्स्ट वाले में विद करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना उस केस के अंदर हमें इसमें फर्स्ट वाले में तो टू लगाना है, सॉरी सेकंड वाले में, और फर्स्ट वाले में विद। तो इसका मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, वो ध्यान रख लेना। ट्रिक है WWM यानी वोमेन विद मैन, वोमेन विद मैन यानी वोमेन विद मैन। ये एक याद रख लेना, इसके साथ विद यानी फर्स्ट बीच में विद आ गया तो इस कंडीशन में क्या यूज करना है, हमें विद करना है। बच गया जो उसके साथ दूसरे में क्या करना है, टू प्रीपोजिशन वर्ड यूज करना है, ठीक है। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे।